ऋतुजा को ईसाई बनाने के चक्कर में मार डाला गया। कहने को ये आत्महत्या है। पुलिस रिकॉर्ड में इसे फांसी लगाना माना जाएगा, लेकिन ये हत्या है। ऋतुजा अकेली नहीं है। हर मिनट हर सेकंड ना जाने कितने हिंदू बेटियां धर्मांतरण के जाल में फंसती है, जो इन मजहबी दानों के रडार पर है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के विकास नगर से सामने आया है। द केरला स्टोरी फिल्म याद है ना आपको? कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विकास नगर के रानहोल इलाके में एक 17 साल की मासूम हिंदू बेटी को उसकी ही दोस्त ने धर्मांतरण के जाल में फंसाया। ठीक वही केरला स्टोरी वाला पैटर्न था। पहले इस्लाम की खूबियां बताई, सनातन के प्रति द्वेष और जहर भी भरा उसके मन में, और फिर एक दिन उसे लेकर फरार हो गई। उस बेटी का कोई अता पता नहीं है। उस मुस्लिम लड़की को परिवार के लोगों ने कॉल किया तो कहा कि मुझे नहीं पता। कुछ दिन बाद दिल्ली के शाहीन बाग में एक रिक्शे वाले के फोन से आखिरी बार उसका कॉल आया, और यही उसकी आखिरी लोकेशन थी, और उसके बाद से वो गायब है, लापता है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। पता नहीं उसको क्या करेंगे। ये लोग समझ नहीं रहे, बच्ची मेरी है उनकी नहीं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ना। एक 18 साल की हिंदू बच्ची को उसकी मुस्लिम दोस्त ने पहले इस्लाम की अच्छाई बताई और फिर एक मुस्लिम लड़की से मिलवाकर लव जाल में फंसवाया, और अब वो हिंदू बच्ची पिछले 7 दिनों से गायब है। ये इलाका थाना रानहोल में लगता है। दुर्भाग्य है कि ये पिछले 7 दिनों से पुलिस के हाथ पर हाथ धरी बैठी है। इस पर पूरी जानकारी हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं। है कि वो इस्लाम अपना ले और मुस्लिम लड़कों से मिले, उनसे प्यार मोहब्बत करे, उनसे शादी करे और उनके साथ घर बसाए। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली के विकास नगर में दिखाने आया हूं। मेरे साथ एक परिवार है जिनकी एक 18 साल की बेटी है। उसकी दोस्त मुस्लिम थी और किस तरीके से उस मुस्लिम दोस्त ने उसका ब्रेन वॉश किया, इस्लाम धर्म की अच्छाई बताई, उसके बाद किसी मुस्लिम लड़के से मिलाया, लव जाल में फंसवाया और धीरे से उस लड़की को गायब कर दिया। वो लड़की कहाँ है किसी को नहीं पता। पूरा परिवार परेशान है। ये कई बार थाने भी गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक मामूली सा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखकर इनको वो भी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। ये बच्ची 12वीं में पढ़ती थी। जिस उम्र में उसे उज्जवल भविष्य के सपने देखने थे, उसे इस्लाम की अलीफ बेदी पढ़ाई गई। जाने अनजाने वो धर्मांतरण और लव जिहाद के ऐसे जाल में फंस गई जहां से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मां का कलेजा चिंता से फटा जा रहा है। परिवार को उसका बेचारों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है और हर गुजरते दिन नाउम्मीदी अब परिवार में बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता ने पीड़ित की मां से घटना के बारे में विस्तार से बात की है। सुनिए एक बार। मेरी बच्ची 3 तारीख से गायब है और मैं रिपोर्ट भी लिखवाई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने अब बहुत खोजबीन करी, बहुत ढूंढा, तो उसकी सहेली जो स्कूल में पढ़ती थी, वो आमना नाम की लड़की है, मुस्लिम है। उसने अपने धर्म के बारे में बताया कि मेरा धर्म अच्छा होता है, ये वो। जबकि मेरी लड़की 18 साल की, उसके बचपना उसमें भरा है, अभी उसका दिमाग इतना बड़ा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। और उसको ये समझाया, उसको कुछ अपने घर ले जाके खुद खिलाया, अपने घर भी ले गई। मुझे यहाँ पता चला क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी, जॉब करती थी, और उसको खिला पिला के अपने साथ ले गई है और कहीं पता नहीं कहाँ भेज दिया है। और उसके बाद उसका फोन भी आया, तो मेरी लड़की को इतना वो कर दिया है, तो वो कह रही है कि उस आमना को परेशान मत करो। उसके साथ दूसरी औरत भी है, वो कह रही है उसको परेशान मत करो, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन उसी का रोल है, वही ले गई है, क्योंकि 2 बार फोन आ चुका है। बस उसके बारे में ही बोला जा रहा है कि उसको मत परेशान करो। वही पढ़ती थी, वहीं से रहती थी। और हम सोचे बच्चे हैं, कोई नहीं, साथ में पढ़ते लिखते हैं, तो इतना समझ नहीं पाए। लेकिन थोड़े दिन से वो बहुत अलग अलग हो गई थी, चिड़चिड़ी थी। पहले मेरा बहुत ख्याल रखती थी, अब वो मुझे
बहुत अलग अलग बोलती थी, कुछ भी हल्का से समझाती थी तो भी वो वैसे हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी और वो उनको अच्छा मानती थी और मुझे नहीं, ब्रेन वॉश कर दिया गया उसको। तो पुलिस ने क्या किया इस मामले में? आप गए थे पुलिस के पास? पुलिस के पास गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, पुलिस कुछ वही नहीं, सुनवाई नहीं कर रही, कुछ समझ ही नहीं रही। वो शाहीन बाग है, मुझे अभी याद आया। शाहीन बाग? हाँ, मैं उस दिन से परेशान हो रखी हूँ, भूल जाती हूँ। शाहीन बाग है, वहाँ पे उसकी लोकेशन थी, पुलिस वालों को बताया लेकिन पुलिस वाले वहाँ नहीं जा रहे और हम कैसे अकेले जा जाके परेशान करें, मतलब कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तब तक वो वहाँ से और दूसरी जगह भेज दी जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा अब कहाँ क्या कर रहे होंगे। बच्ची मेरी घबराई हुई थी, दोबारा जब फोन आया था, पता नहीं उसको क्या करेंगे, ये लोग समझ नहीं रहे, बच्ची मेरी है उनकी नहीं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ना। हमसे बात करते हुए बेचारी माता जी की आंखें छलक पड़ी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि किससे कहे, कोई तो मेरी बेटी को वापस ले दो। हमारे सहयोगी ने ढाढ़स बंधाया और भरोसा दिया कि आपकी बेटी जरूर वापस लौटेगी। सूरज ने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी इस बारे में डिटेल जानकारी ली है। लड़की के भाइयों ने क्या बताया, एक बार सुनते हैं। कब पता चला आप लोगों को कि आमना के साथ ये रहती थी और आमना नहीं? कॉल आया था, खुशी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि आमना को परेशान मत करो, आमना का कोई हाथ नहीं है इसमें, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। लेकिन मेरी बहन ने ये बात नहीं बोली, उसके साथ जो लड़की थी, औरत जो भी थी, वो उसने बोला कि आमना को परेशान मत करो, आमना को कोई हाथ नहीं है इसमें। अब हम आमना को कॉल करके पूछ रहे हैं, ये बात उस लड़की को कैसे पता चल रही है, या लड़की वो आमना को कैसे जानती है अगर वो रैंडम लड़की उसको मिली मेरी बहन को? बिल्कुल। तो ये तभी हमें लग रहा है कि आमना। तो आपको ये कैसे पता कि लव जिहाद मतलब किसी मुस्लिम लड़के के साथ है वो? क्योंकि उसकी कॉपी में 2-4 नंबर भी मिले थे, मैंने पुलिस वालों को भी नंबर दिए थे, वो सारे मोमडन